नमस्कार, मैं अशोक बेनीवाल तक्षशिला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम की बात करें या एचएससी के एग्जाम की बात करें या रेलवे के एग्जाम की बात करें या आप बैंक के एग्जाम की बात करो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते ही हैं। अभी रिसेंटली जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं, इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक एग्जाम तो ऐसा था जिसमें 25 में से 5 क्वेश्चन इसमें और 4 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक करेंगे इन क्वेश्चनों को। आज इसकी हम एक टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, बेईमान दुकानदार। चलो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। एक तो जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से करते हैं, एक फार्मूला है, इससे सोल्व करते हैं। कुछ नहीं सोचना, इसमें सिंपल सी बात है, फार्मूला आपके सामने है। जैसे इसने लिखा हुआ है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। लेकिन ये यूनिट सेम नहीं है, यहां पर ग्राम है और यहां पर क्या है, किलोग्राम। पहले हम यूनिट सेम करते हैं। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, जिसे आप कहोगे सही मान। लेकिन आप ये देखो, 1000 ग्राम तो सही मान है, लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह पर सिर्फ कितना दिया है, 800 ग्राम दिया है। तो इसका मतलब ये त्रुटि कितने की हो गई, 200 ग्राम की त्रुटि हो गई। तो मैं इसे फार्मूले में पुट कर लेता हूं। ये 200 मैंने यहां लिखा, सही मान इस क्वेश्चन में कितना है, 1000 है। 1000 में से आपने त्रुटि घटाई, तो 1000 माइनस कितना, 200, और मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, 100 करोगे। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 200 डिवाइड में कितना आ गया, 1000 माइनस 200, ये आ गया आपका 800, और मल्टीप्लाई कितना है, 100। आपने इसे सोल्व कर लिया, ये 4 पर कैंसल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया। लेकिन ये हो गया आपका 25% लाभ आ गया। लेकिन इसमें बच्चे ने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ एक फार्मूला था, उस फार्मूले पुट किया, आंसर मिल गया। अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं कि एक बेईमान फल विक्रेता है, क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का क्या करता है, दावा करता है। मतलब उसने जितने में सामान खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो इसका मतलब ये है उसे कोई लाभ ही नहीं हो रहा, लेकिन लाभ तो वो लेगा। कैसे लेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो सिर्फ कितना सामान तोलता है, 800 ग्राम सामान तोलता है। लेकिन वो कस्टमर को सिर्फ ये कहता है, मैंने जितने में सामान खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो इस क्वेश्चन में ये मान लेते हैं, माना 1 ग्राम उसने 1 रुपये का खरीदा, और जो ये खरीदना होता है इसे आप क्रय मूल्य बोलते हो, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हो। ठीक है, 1 ग्राम उसने 1 रुपये का खरीदा। अब 1 किलोग्राम का बाट है, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम उसने कितने का खरीदा, 1000 रुपये का। तो खरीदना होता है क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। ठीक है, अब ये देखो, अब कस्टमर अगर उसके पास आएगा, उस बाट पर 1 किलोग्राम लिखा हुआ है, तो वो कस्टमर से कितने रुपए लेगा, 1000 रुपये लेगा। लेकिन उसने सामान सिर्फ कितना दिया है, 800 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब उसने कस्टमर से 1000 रुपये ले लिए, कितने ग्राम के बदले, 800 ग्राम के बदले। ठीक है, इसका मतलब 200 ग्राम उसके पास अभी भी बचा हुआ है। 200 ग्राम के वो और ज्यादा पैसे उससे लेगा, लेकिन 200 ग्राम के वो 200 रुपये नहीं लेगा। आप इस बात को ऐसे समझो, 800 ग्राम को 1000 ग्राम कहकर बेचता है, तो 1 ग्राम को वो 1000 बटे 800 कहकर बेचेगा, और 200 ग्राम को वो कितना कहकर बेचेगा, 1000 बटे 800 और गुणा में 200।
आप इसे सोल्व कर रहे होगे और ये आपका आ गया 250 ग्राम। इसका मतलब उसने 200 ग्राम को 250 ग्राम या 250 रुपए में बेच दिया। पहले भी उसने सामान कितने में बेच रखा है? उसने सामान सिर्फ 1000 रुपए में खरीदा था। अब उसने 1000 रुपए तो कस्टमर से ले ही लिए, किसके बदले? 800 ग्राम के बदले। और 200 ग्राम जो बचा हुआ है उसके बदले कितने रुपए और आ गए? 250 रुपए और आ गए। इसका मतलब उसके पास कुल कितने रुपए आ गए? 1250 रुपए आ गए। ठीक है, इसका मतलब 1250 रुपए में उसने सामान बेच दिया। और बेचना ही क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। आप देखो, सामान उसने खरीदा कितने में है? 1000 रुपए में, और बेचा कितने में है? 1250 रुपए में। तो क्या होगा? उसे लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 250 रुपए का लाभ हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालना पड़े, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्वेश्चन में किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आप कहोगे 250 रुपए का लाभ हो गया, और कितने पर हुआ? 1000 रुपए पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए है। और हमें परसेंट में अगर कोई टर्म बदलनी हो तो आप गुणा में 100 लगाते हो। मैं इसको काट लेता हूं। 250 से ये कितने पे कटेगा? 4 पे। 4 से ये कटा कितने पर? 25 पर। 25% का क्या होगा? लाभ होगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक था, लेकिन जब इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एडवांस करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम एक बिल्कुल कंसेप्ट से करते हैं। एक तीसरा तरीका आपको सिखाता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो बेईमान दुकानदार का, बेसिक हो, एडवांस हो, आप उस तरीके से बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखो, अभी जो आपने तरीका सीखा है बहुत से बच्चों को तो समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन कुछ बच्चे जिनका बेसिक अच्छे से क्लियर है उसको ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन का तीसरा तरीका सीख रहे हैं, और पेपर में आपको यही करना है, क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम इस क्वेश्चन को अब एक तीसरे तरीके से सीख रहे हैं। बेईमान दुकानदार कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरीके से कर पाओगे, और बहुत ईजी मेथड है। एक बार सीखने की आप सिर्फ कोशिश करो। देखो, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं इस बात को, और काफी सारे एग्जाम्पल देंगे। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी बात देखनी है। आप यहां पर क्रय मूल्य लिखो और यहां पर क्या लिखो? विक्रय मूल्य। सिंपल सी बात है। क्रय का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और विक्रय का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आप सिर्फ ये देखो, कोई दुकानदार है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है? सिर्फ 800 ग्राम तोलता है। अब सिर्फ ये बताओ मुझे, इस 1 किलोग्राम के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम तोलता है, उसे लाभ होगा या हानि होगी? आप देख रहे हो कि 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह कोई सिर्फ 800 ग्राम देगा, इसका मतलब तो फायदा होगा उसे। और फायदा कैसे होता है? जब सामान कम रुपए में खरीदकर ज्यादा में वो बेचे। इसका मतलब कम में कितने में? सामान उसने 800 में खरीद लिया होगा और कितने में बेच दिया होगा? 1000 रुपए में। उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, नहीं तो आप सिंपल देखो, क्रय हो गया आपका 800 और विक्रय कितना हो गया? 200। तो लाभ कितना हो जाएगा? 200 रुपए का लाभ हो जाएगा। और लाभ परसेंट अगर आपको निकालना पड़े, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? क्रय पर निकलता है। तो और इस क्वेश्चन में क्रय कितना है आपका? 800 है। तो 200 रुपए का लाभ कितने पर होगा? 800 पर होगा। और किसी टर्म को परसेंट में बदलने के लिए आप गुणा में 100 लिखते हो। आप इसे काट लोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। देखो, अभी जैसे हमने पहला तरीका देखा, दूसरा तरीका देखा और तीसरा तरीका देखा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यह तरीका आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। क्यों? अभी क्वेश्चन सिर्फ बेसिक है। जब इस क्वेश्चन का लेवल आप एडवांस लेवल तक लेके जाओगे तो आपका यह तरीका बहुत फायदेमंद होगा। अभी हम 2 क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसके बाद थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे। देखो, एक कपड़े का व्यापारी बेड शीट को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर के बदले 90 सेंटीमीटर मापता है। तो आप ये देखो, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर।
आप सिंपल सी बात देखो, कोई 100 सेंटीमीटर की जगह सिर्फ 90 सेंटीमीटर मापेगा तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? तो आप देखोगे 100 सेंटीमीटर की जगह अगर 90 सेंटीमीटर ही मापेगा तो लाभ होगा। लाभ कैसे होता है? सामान कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेच दे। तो आप 90 रुपए का सामान अगर 100 में बेचेगा तो उसे लाभ कितने का होगा? 10 का। लाभ परसेंट निकालना पड़े तो लाभ परसेंट किस पर निकलता है? क्रय पर। 10 का लाभ कितने पर? 90 पर। परसेंट चाहिए तो गुणा में 100 काट लिया। 100/9% का क्या होगा? लाभ। चाहो तो आप इसे सही में भी आंसर दे सकते हो, 11 सही 1/9% का लाभ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक दुकानदार 25% सामान कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप यहां पर क्रय लिखेंगे और यहां पर विक्रय लिखते हैं। परसेंटेज में कोई भी चीज 100 होती है। अगर कोई 25% सामान कम तोल लेगा तो इसका मतलब सिर्फ कितना सामान देगा? 75% देगा। तो आप देखो, कोई 100% की जगह 75% सामान देगा तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ कैसे होगा? सामान कम रुपए में खरीद कर वो ज्यादा में बेच दे। तो लाभ कितने का हो जाएगा? 25 का। कितने पर होगा? 75 पर होगा। और परसेंट चाहिए तो गुणा में 100। आपने काट लिया 25 से 3 पर। 100 को अगर 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 33.3% का क्या होगा? लाभ होगा। देखो, हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार 20% लाभ पर चीनी बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 का सामान उसने 20% लाभ पर बेचा है तो कितने में बेच दिया होगा? 120 में। ठीक है। साथ ही वजन से 25% सामान कम तोलता है। जब भी परसेंटेज चलता है तो साइन गुणा का चलता है। 25% कम तोलने का मतलब क्या है? उसने 100 की जगह पर कितना दिया होगा? सिर्फ 75 दिया होगा। आप बताओ, 100 की जगह पर 75 दिया है, उसे लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। लाभ कैसे होता है? सामान आपने कम में खरीदा होगा, मतलब खरीदा कितने में होगा? 75 में। और बेचा कितने में होगा? 100 में। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर इससे आगे भी स्टेटमेंट होती हम गुणा का साइन लगा के आगे और लिख देते। अब इस क्वेश्चन को चलो सोल्व कर लेते हैं। आप देख रहे होगे 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब सामान कितने में खरीदा होगा? 75 में। और बेचा कितने में है? 120 में। चाहो तो आप यहां से भी काट सकते हो या सिंपल देख सकते हो। 75 का सामान 120 में बेच दिया तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आपने माइनस किया 120 माइनस 75, कितने का लाभ हुआ? 45 का लाभ हुआ। लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलती हैं? क्रय पर निकलती हैं। तो 45 का लाभ 75 पर होगा और परसेंटेज में चाहिए तो गुणा में 100। 15 तिये 45 और 15 से आपने काट लिया 5 पे। कितने परसेंट लाभ हुआ? 60% लाभ हुआ। ये आपका आंसर आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को 10% आने पर बेचने का दावा करता है। आपने ऐसा दुकानदार भी देखा होगा जो कहता है कि मैं तो घाटे का सौदा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में घाटा नहीं होता, उसे फायदा हो रहा है। 20% कम वजन तोल के और आपसे पूछ रहा है कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं? 10% आनी हो गई, 20% वजन कम हो गया तो 20 माइनस 10, 10 आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप सेम तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप यहां पर क्रय लिख सकते हो और यहां पर विक्रय। जब ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो पेपर में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो, 10% हानि पर बेचने का वो दावा करता है। इसका मतलब क्या होगा? 10% सामान कोई भी वो 100% में ही खरीदेगा। 10% हानि का मतलब है 100 का सामान कितने में बेचेगा? वो 90 में बेचेगा। तो आप लिख दोगे 100 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 90 में बेच दिया। परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। आप देखो, कोई भी चीज 100% होती है, 20% कम। इस 100 से 20% कम तो कितना? 80%। कोई सामान कम तोलेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। इसका मतलब सामान उसने 80 में खरीदा होगा, कितने में बेचा होगा? 100 में बेच दिया होगा। आप इसको सोल्व कर लो। 100 से 100 कैंसल आउट किया, 0 से 0 काट दिया। विक्रय कितना हुआ? 9 हो गया। और क्रय कितना हो गया?
8 हो गया। इसका मतलब 8 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 9 में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ? 1 का किस पर? 8 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा में 100 कर लिया। 4 से कैंसल आउट हो रहे हैं, 25 पे 2। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5% क्या होगा? लाभ होगा। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, उसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक व्यापारी अपनी चाय को 10% घाटे सहकर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तोलता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप ये देखो, वो सामान को 10% घाटा सहकर बेचता है, इसका मतलब 100 का सामान उसने 90 में बेच दिया होगा। भाई 10% घाटा है। घाटा कैसे होता है? कोई भी सामान आप 100% में खरीदते हो, 100% का सामान 10% घाटा, घाटा मतलब हानि, तो कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। इसके बाद जब भी परसेंटेज चलता है, साइन किसका चलता है? गुणा का चलता है। 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम ही तोलता है। तो आप ये देखो, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम की जगह पर वो 900 ग्राम ही देगा तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? देखो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम दे रहा है, तो आप कहोगे लाभ होगा। और लाभ कैसे होता है? सामान उसने कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया होगा। 900 में खरीद कर कितने में बेचा होगा? 1000 रुपये में बेचा होगा। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप काट दो इसको, 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट ली। अब देखो, चाहो तो अब भी काट सकते हो, या आप कह सकते हो यहां भी 900 आ गया और यहां भी कितना आ गया? 900 आ गया। इसका मतलब सामान कितने में खरीदा? 900 में खरीदा और कितने में बेचा? 900 में ही बेचा। तो 900 में खरीद कर 900 में ही बेचेगा, तो इसका मतलब उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। तो आप लिखोगे न तो लाभ और न ही हानि। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो आप कहोगे 44% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 100 में सामान खरीदा होगा और 44% हानि, तो 100 माइनस 44 कितने में बेचा होगा? सामान 56 में बेचा होगा। उसके बाद कहता है वह 30% वजन कम तोलता है, तो आप गुणा का साइन लगाओगे। 30% वजन कम, तो 100% सामान होता है, 30% वजन कम तोला है, तो 100 की जगह उसने सिर्फ कितना तोल दिया है? 70%। लेकिन अगर देखो, अगर क्वेश्चन में ये कह दे 80% सामान तोलता है, तो आप 100 माइनस 80 नहीं करोगे। इसमें यह बोला है 30% वजन कम, मतलब 100 से 30 कम। 100 से 30 कम तो कितना? 70। लेकिन अगर ये कहेगा 80% सामान तोलता है, मतलब उसने सामान तोला ही कितना है? 80% तोला है। तो आप ये देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला है 30% वजन कम तोला है, 100 से 30 कम कितना? 70। तो कोई 100 की जगह अगर 70 देगा, इसका मतलब तो उसे लाभ होगा। तो आप कहोगे 70 का सामान उसने कितने में बेचा होगा? 100 में, क्योंकि लाभ तो तभी होगा सामान कम में खरीद कर ज्यादा में वो बेच दे। आप इसे 16 आउट करो, 100 से 100 कैंसिल हो गया। चाहो तो आप काट भी सकते हो अब भी, नहीं तो कह सकते हो 70 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 56 में बेच दिया। अगर 70 रुपए का सामान वो 56 में बेचेगा तो उसे क्या होगी? हानि होगी। कितने की हानि होगी? 14 रुपए की हानि हो गई। कितने पर होगी? 70 पर। और परसेंट चाहिए तो गुणा में 100। आपने कैंसल आउट किया, क्या आंसर आया आपका? 20% हानि। ठीक है। देखो इस टाइप पर हम थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सबसे एडवांस क्वेश्चन बोला जाता है बेईमान दुकानदार की टाइप पर। अब उसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। अंकित का मतलब होता है एमआरपी। तो कोई भी चीज परसेंट में 100 होती है, अगर वो 20% ज्यादा अंकित करेगा उसे लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। भाई 100 से 20 ज्यादा तो कितना? 120।
और लाभ कब होगा? सामान उसने कम में खरीदा होगा, 100% में खरीदा होगा, 20% ज्यादा अंकित कर दिया, तो इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया होगा? 120 में बेच दिया होगा। अब इससे आगे स्टेटमेंट में कहता है और एक ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, छूट। ठीक है, जो बट्टा होता है, डिस्काउंट होता है, वो भी हमेशा किस पर होता है? अंकित मूल्य पर होता है। तो आप ये देखो, अगर कोई डिस्काउंट देगा, इस केस में दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी? आप कहोगे डिस्काउंट देगा, इसका मतलब तो दुकानदार को क्या होगी? हानि होगी। तो 100 पर 10 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सामान कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। तो आप यहां पर लिखोगे 100 का सामान उसने कितने में बेच दिया होगा? 90 में बेच दिया होगा, हानि होगी उसे। इससे आगे स्टेटमेंट में बोलता है और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। अगर कोई 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करेगा तो उसे क्या होगा? लाभ होगा। आप देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का ही प्रयोग किया है, और कैसे किया है? ये बेचते टाइम। तो आप कहोगे सामान उसने कम में खरीदा होगा और ज्यादा में बेच दिया होगा, तो उसे लाभ हो गया। इससे आगे स्टेटमेंट में बोलता है और खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है। तो आप देखो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम सामान खरीदेगा तो उसे लाभ होगा। और लाभ कैसे होता है? सामान उसने कम में खरीदा होगा और बेचा कितने में होगा? ज्यादा में, 1100 में। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 1000 से 1000 कैंसल आउट हो गया, यहां से काट लेते हम, 2 जीरो यहां से कैंसल आउट हो गई। 12 गुणा 11 आपने गुणा की, कितना आ गया? ये 132, और नीचे क्या बचा हुआ है? 100 बचा हुआ है। तो 100 का सामान उसने कितने में बेचा है? 132 में बेचा है। इसका मतलब उसे लाभ होगा कितने का? 32 का 100 पर, और परसेंट के लिए गुणा में 100 कर लिया। कितने परसेंट लाभ आ गया? 32% लाभ आ गया। ठीक है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो आप सबसे पहले तो यहां एक बार क्रय लिख लेते हैं और एक बार विक्रय लिखते हैं। चाहो तो आप क्रय को ऊपर रख सकते हो और विक्रय को नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 40% ज्यादा अंकित किया, इसका मतलब 100 का सामान 40% ज्यादा अंकित किया है, तो कितने में बेचा होगा? 140 में बेचा होगा। इससे आगे कहता है और ग्राहक को 25% का क्या देता है? बट्टा देता है। तो आपने यहां गुणा का साइन लगाया, बट्टा मतलब हो गया डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट देगा, इसका मतलब उसे घाटा होगा। 25% का डिस्काउंट मतलब 100 पर 25 का डिस्काउंट, तो कितना? उसने 75 में सामान बेच दिया होगा, तो उसे घाटा होगा। 100 का सामान कितने में बेच दिया? 75 में उसने बेच दिया। इससे आगे स्टेटमेंट में कहता है और बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। अगर कोई 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करेगा तो उसे फायदा होगा। तो आप कहोगे फायदा तो ऐसे होगा, सामान 800 में खरीदा होगा और बेचा कितने में होगा? 1000 में बेच दिया होगा। आप इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने देखा यहां, मैंने इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, 25 से यहां पर कैंसल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल आउट हो गई। चाहो तो अब काट भी सकते हो या सिंपल गुणा भी कर सकते हो। गुणा आपने की से कितना आ गया? ये 420, और यहां पर आ गया 320। इसका मतलब सामान को 320 में खरीदकर कितने में बेच दिया? 420 में बेच दिया। चाहो तो यहां से भी कैंसल आउट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कहोगे सामान उसने 320 में खरीदा है और 420 में बेचा है, तो लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? 100 का लाभ होगा। कितने पर होगा? 320 पर होगा, और परसेंट के लिए गुणा में 100 लिख लिया। अब इसे कैंसल आउट करो। ठीक है, 2 से काट लिया, अब हम इसे 4 से काटते हैं। ठीक है, 25 गुणा 5 125/4। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में ये परसेंटेज बटे में भी दे सकता है या पॉइंट में भी दे सकता है। आप इसे डिवाइड करोगे तो 31.25% का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। अभी जो आप पिछले क्वेश्चन देख रहे थे उसमें यहाँ पर बता देता था आपको 1 किलोग्राम की जगह पर वो 800 ग्राम ही तोलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम तोलता है। तो देखो सेम तरीका रहेगा बिल्कुल क्वेश्चन को करने का। आप ये देखो क्वेश्चन में कहता है उसे लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो जो 25% का लाभ हो रहा है आप उसे यहां पर लिखो, बराबर में लिख सकते हो। भाई 25% का लाभ कैसे होगा, 100 का सामान उसने कितने में बेच दिया होगा, 125 में बेच दिया होगा, तो उसे लाभ हो जाएगा। अब यहां पर बोल देता है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम वो तोलता है। तो आप ये देखो हमें नहीं पता वो कितना ग्राम तोलता है, मान लो उसने 800 ग्राम तोल दिया या 900 ग्राम तोल दिया, 700 ग्राम तोल दिया, लेकिन आप ये बताओ उसे लाभ हो रहा है। लाभ कैसे होगा, सामान कम में खरीदकर उसने ज्यादा में बेच दिया होगा, तो उसने खरीदा x में होगा और बेचा कितने में होगा, 1000 में होगा। यहां से आप x को निकाल सकते हो, कैसे भी सोल्व आउट कर सकते हो। x इधर जाएगा और आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो, 1000 गुणा 100 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 125, और ये कैंसल आउट आप कर लो। ठीक है, कितना आ गया, 200 गुणा 4 800। इसका मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। ठीक है, यहां पर देखो एक बार तो बोल रखा उसने X% हानि पर बेचने का वादा किया है और साथ में सामान कम तोल दिया, और जो उसे लाभ हुआ है, वास्तविक जो लाभ हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, 20%। ये उसका वास्तविक लाभ है। तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल सेम तरीका रखो, आप यहां क्रय रखेंगे, यहां पर विक्रय रखो। जो ये फाइनल लाभ दे रखा है, जो वास्तविक लाभ परसेंट दे रखा है, इसे आप इक्वल में रखो। 20% का हमें लाभ चाहिए, इसका मतलब 100 का सामान उसने कितने में बेच दिया होगा, 120 में बेच दिया होगा। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ो। अब एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। परसेंट में कोई भी चीज 100 होती है और हानि दे रखी है, इसका मतलब उसने सामान कम में खरीदा होगा, मतलब परसेंट की बात है तो कितने में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, और बेचा कम में होगा तो हमने मान लिया कितने में बेचा होगा, X में बेचा होगा। या ये कह सकते हो भाई X% हानि, अगर ये X की वैल्यू 20% हो, X की वैल्यू कितने परसेंट हो, 20%, तो यहां 20% हानि, तो यहां पर ये चाहो तो यहां पर x दे रखा है, आप यहां पर y लिख सकते हो। ये 20% हानि दे रखा है, अगर 20% हानि होता तो यहां पर 80 आता, अगर ये 20% लाभ होता तो यहां 120 आता। तो आप कंफ्यूज मत हो इस बात में कि यहां x है तो यहां भी x आएगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख लिया, y लिख लिया। तो उसने कहा है X% हानि पर बेचने का वादा किया है, तो मैंने माना 100 का सामान उसने Y में बेचा है। ठीक है, इससे आगे स्टेटमेंट में बोलता है 20% कम वजन तोलता है, 20% वजन कम तोल दिया, तो आप कह सकते हो 100 की जगह उसने कितना तोल दिया होगा, 80 तोल दिया होगा। तो आप कहोगे इसमें तो लाभ होगा अगर वो सामान कम तोलेगा। और लाभ कैसे लेते हो, सामान आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हो। तो 80 में सामान खरीदा होगा और कितने में बेच दिया होगा, 100 में बेच दिया होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, सिर्फ 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां से y निकाल सकते हो आप, 80 ऊपर चला गया और कैंसिल आउट इसे कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, 96%। ये y की वैल्यू आई है, मतलब उसने 100 की जगह सिर्फ कितना दिया है, 96 दिया है। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है उसने कितने परसेंट हानि पर सामान बेचा है, तो 100 की जगह सिर्फ 96 दिया है, इसका मतलब कितने परसेंट हानि का वादा किया उसने, 4% हानि का उसने वादा किया है। चलो इस कंसेप्ट का अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार खरीदते और बेचते समय
वजन में 10% की चोरी करता है। तो आप ये देखो, खरीदते समय कोई चोरी करेगा तो 100 की जगह क्या 100 लेके आएगा, 10% की चोरी है। अगर कोई खरीदते समय चोरी करेगा तो सामान ज्यादा ही लेके आएगा, तो सामान कितना लेके आएगा, वो 110। आप ये देखो, इसमें अब कोई 100 है, यहां पर 110 है, आप उसे बताओ लाभ होगा या हानि होगी। आप कहोगे सामान अगर कोई ज्यादा लेके आएगा तो लाभ होगा, और लाभ कैसे होता है, सामान कम में खरीदकर उसने ज्यादा में बेच दिया होगा। फिर इससे आगे कहता हूं, जो इसने चोरी की है वो बेचते समय भी की है और खरीदते समय भी की है। तो 100% की कोई चीज है और बेचते टाइम चोरी करता है, अगर वो कोई बेचते टाइम चोरी करेगा तो सामान कम ही देगा, तो कितना देगा, 90 देगा, क्योंकि 10% की चोरी है। आप ये देखो, सिंपल सी बात है, खरीदते समय चोरी, तो अगर कोई सामान खरीदेगा तो ज्यादा लेके आएगा क्योंकि वो चोरी कर रहा है, और बेचते समय भी चोरी कर रहा है तो सामान वो कम देगा, तभी तो चोरी होगी। तो आप कहोगे, आप ये देखो 100 है, यहां पर 90 है और वो चोरी कर रहा है, तो इसका मतलब उसे लाभ होगा। और लाभ कैसे होता है, 90 का सामान उसने कितने में बेच दिया होगा, 100 में बेच दिया होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, आप कहोगे सामान उसने 9 में खरीदा है और बेचा कितने में है, 11 में बेचा है, तो लाभ कितने का हो गया, उसे 2 का लाभ हो गया, कितने पर, 9 पर। और परसेंट के लिए हम गुणा 100 कर लेते हैं, 200/9% लाभ। या आप इसे सही में भी आंसर दे सकते हैं, 22 सही 2/9% का लाभ होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है। अब ये दोनों क्वेश्चन देखने बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो चोरी करता है वो किस में करता है, वजन में चोरी करता है। और यहां पर जो चोरी हो रही है ना, उसने वजन नहीं बोला, ये कहता है एक दुकानदार 10% की बेईमानी करता है। इसका मतलब वो जो बेईमानी है वो रेट में है। और ये जो क्वेश्चन है HSC और SSC में बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ रिपीट हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर वजन वर्ड दे रखा है और यहां पर वजन नहीं दे रखा, तो ये बेईमानी किस में है, रेट में। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज होगा, आप ये तरीका इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहां पर सोल्व करते हैं हम। मान के चलो उसने कोई भी सामान 100 में खरीदा होगा, लेकिन वो कस्टमर को ये नहीं कह रहा कि मैंने 100 में खरीदा है, क्योंकि उसे 10% की क्या करनी है, बेईमानी करनी है। तो 100 पे 10% कितना, 10/100, इसका मतलब 10 की बेईमानी उसने की। तो वो कस्टमर को ये कहता है मैंने सामान 100 का नहीं खरीदा, कितने का खरीदा है, 110 का खरीदा है। अब जो वो बेईमानी कर रहा है बेचते वक्त, वो भी कितनी कर रहा है, 10% की। अब जो वो बेईमानी होगी वो 100 पर नहीं होगी, किस पर होगी, 110 पर होगी। तो आप निकाल सकते हो 110 का 10%, तो ये बेईमानी कितनी होगी, 11 की बेईमानी होगी। तो 110 पर 11 की बेईमानी, इसका मतलब उसने सामान कितने में बेच दिया, 121 में बेच दिया। आप कह सकते हो 100 में सामान खरीदा था और बेच कितने में रहा है, 121 में, तो उसे लाभ कितने का होगा, 21 का लाभ होगा। कितने पर होगा, 100 पर होगा। और परसेंट के लिए गुणा में 100 लिख सकते हो। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 21% लाभ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। यहां पर जो बेईमानी है वो किस में है, रेट में, और यहां पर जो बेईमानी वो किस में है, वजन में। ये क्वेश्चन अभी तक HSC या SSC में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी होता है, आप सिर्फ फॉर्मूले में पुट करो इस वैल्यू को और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप काफी जगह यूज कर सकते हो, परसेंटेज में भी। जैसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी, और y की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। अगर यहां पर y की वैल्यू को 20 बोल तो आप 20 पुट करो इसमें। तो हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में 10 + 10, ठीक है। आप सोल्व आउट करो। और कई बच्चे यहां पे आने के बाद भी इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं और बोल देते हैं आंसर 20 आ गया, लेकिन यहां पर एक बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 21% लाभ।
बेईमान दुकानदार पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तकसीला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको वीडियो में दिक्कत लगी हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।